हेलो दोस्तों, हमेशा की तरह स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल कवि कमल ऑलराउंडर पर। आपके 4 सवालों के जवाब लाया हूँ, इसीलिए अपने छत के ऊपर आया हूँ। कभी भी मुझे कुछ बात करनी होती है या कोई वीडियो बनानी होती है तो मैं छत के ऊपर ज़रूर आता हूँ, क्योंकि यही मुझे अच्छा जगह लगता है, बिल्कुल एकांत और चारों तरफ हरियाली। अभी रात के बज रहे हैं 11 से ऊपर हो गया है। मैं आया हूँ क्योंकि लाइट भी नहीं है दोस्तों। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को जो आपके दिल में जो बातें थी मैं उनका जवाब देकर आपको संतुष्ट कर सकूं। आपके 4 सवाल थे जो मैं जवाब लाया हूं। पहला सवाल था आपका कि आप कविता आपकी नहीं आ रही है, क्या बात है, आप गीत लेकर आ रहे हो। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि कविता अच्छी चीज़, कविता में हमेशा ज्ञानवर्धक बातें होती है जिससे कुछ सीख मिलती है लोगों को, और कुछ सीख जाए। हम हमेशा अपनी कविता में यही कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरी पारिवारिक चैनल है और जो भी मेरी बातें होती है इस चैनल पर तो काफ़ी संतुष्टता, मन में जो क्रूरता जो मन के अंदर होती है यह बिल्कुल नहीं मिलेगी। हमेशा सदैव आपको शीतल निर्मल की तरह और बिल्कुल सही उजागर बातों की एक एक शब्द आपको दिल को छू जाए, अपनी पूरी मेहनत कर कर मैं लिखता हूँ दोस्तों। तो कविता ना लाने का कारण मेरा यह है दोस्तों, मैंने बीच में भी काफ़ी मेहनत की और कविता मैंने काफ़ी लिखी है, लेकिन देखता कोई नहीं दोस्तों, इसलिए मन थोड़ा उदास था, इसलिए मैंने कविता लेकर नहीं आया। मेन कारण ये है कि मेरा मन उदास था, कविता कोई नहीं देखता था। क्योंकि अच्छी ज्ञान किसी को फ्री में दे दे कोई ग्रहण नहीं करता उसको दोस्तों, यह बात तो सही है। क्योंकि दुकानदार भी उसी सामान को ज़्यादा रखेगा जिसकी ज़्यादा खरीदारी हो रही होगी। तो इसीलिए मेरी जो कविता की आप चेक कर लेना, जितनी भी मेरी कविता है बहुत कम लोग उसको देखते हैं। जितने मेरे गीत जितने मेरे चल रहे हैं, एक गीत तो मेरी 60,000 लोगों ने देख लिया है, लेकिन मैं गीत मेरे लोग पसंद ज़्यादा कर रहे हैं तो मैं इसलिए गीत में आ रहा हूँ। आपका सवाल का यही मेरा जवाब था कि कविता ना लाने का कारण। आप ऐसा ही कहते हो तो कविता जरूर आएगी, इसके बाद मेरी कविता आपको सुनने को मिलेगा। और दूसरी मेरी यह सवाल की थी, किसी मेरे दीदी ने की थी तो मैं उन्हीं को उन्हीं के हिसाब से बोल रहा हूँ कि एलबी क्यों नहीं करते हो आप भैया। तो एलबी ना करने का कारण यह है क्योंकि एलबी से क्या होता है, जो हमने जिस नाम से हमने जो चैनल खोल रखा है तो उसमें हमारी प्रतिभा कम हो जाती है और हमारी उससे हम छिन भिन हो जाते हैं। हमारा मन एकात्मिक नहीं होती, हम इधर उधर सोचते हैं कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर हम एलबी में चले जाते हैं तो हमारा लक्ष्य पूरा नहीं देता, और एलबी में पूरा दिन समय लगता है, हर चीज़ में समय लगता है, इसमें तो कोई वो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग एलबी में मत जाओ, एलबी मत देखो, एलबी मत करो। करो जो आपको इच्छा है, स्वतंत्र है, सब कर सकते हैं, इसमें कोई बात ही नहीं। लेकिन एलबी मुझे इतना पसंद नहीं आता, क्योंकि एलबी में क्योंकि मेरा लिखने का काम होता है, अगर मैं एलबी करता रहूँगा तो फिर लिखूँगा कब, ये बात भी सही है। तो इसलिए मैं एलबी नहीं करता दीदी। तो मैंने आपका सवाल सवाल का जवाब दे दिया है। और तीसरा सवाल ये था कि आपका चैनल अभी तक मोनेटाइज क्यों नहीं हुआ। भाई जी, आपका 5 साल हो गया चैनल के, तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा मोनेटाइज क्यों नहीं हुआ। मैं चाहता, मन लगाकर, इसीलिए कहते हैं हर आदमी को किसी भी कार्य के ऊपर अपने सच्चे मन से अगर आप कार्य करोगे वो 100% पूरा होगा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपनी कविता की जो मेरी चैनल थी, मैंने उसमें मन लगा के काम बिल्कुल नहीं किया। मैंने बीच में 1.5 साल तक अपने चैनल को बिल्कुल रद्द कर दिया, बिल्कुल छोड़ दिया चैनल। मैंने उसमें बिल्कुल हाथ लगाना ही बंद कर दिया। 1.5 साल तक मैंने नहीं छुआ अपनी कविता को, अपने चैनल को। उसके बाद फिर मैंने शुरू किया, 4-5 महीने में काम अपने मन लगाकर करता रहा, फिर मैंने 7-8 महीना फिर दोबारा से छोड़ दिया। इसीलिए मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ भाई जी, यही आपका जवाब है। और लास्ट और आखिरी मेरा सवाल किया था कि आपने राम मंदिर चोरी के ऊपर कोई कविता नहीं लिखी, क्या बात है।
तो मैं सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि राम मंदिर में जो चोरी हुई है उससे बहुत दिल में इतने वो है कि शब्द लिखने में भी मन नहीं लग रहा है। क्योंकि हमने दिन रात ना दिन देखा ना रात देखा, हमने दिन रात एक कर दिया था। तो अब क्यों कर दिया था मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों। मैं पहले बजरंग दल में था, महामंत्री था मैं बजरंग दल देहरादून से। तो उस वक्त राम मंदिर का कोई डेट नहीं आया था, कब बनना है क्या बनना है, ना कोई नींव तैयार हुई थी ना कुछ, खाली संघर्ष चल रहा था। तो 9 महीने राम मंदिर का डेट आने से पहले, कम से कम 3 साल पहले मैं बजरंग दल में था। और मैंने ये प्रण किया था, जिस समय राम मंदिर का, श्री राम जी का, हमारा मंदिर का डेट आ जाएगा, कब से काम हो जाएगा शुरू, तब से मैं बजरंग दल का अपना पद छोड़ दूंगा और बजरंग दल को छोड़ दूंगा। लेकिन दिल से मैं सनातनी हूँ दोस्तों। तो हमने काफ़ी मेहनत करी और लोगों के घर गए, इधर जाते थे उधर जाते थे, अपने उत्तराखंड से कई गाड़ी हमने दिल्ली में भेजी, रामलीला मैदान, कहाँ कहाँ नहीं गए हम। हमने बहुत संघर्ष किया दोस्तों। जैसे ही राम मंदिर का डेट आया तो मैंने बजरंग दल बिल्कुल छोड़ दिया है, लेकिन लोग मेरे अभी भी संपर्क में है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमको बहुत बुरा लगा, इसलिए हमने राम मंदिर के ऊपर कोई कविता नहीं लिखी, कारण यही था। और मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि हमने कोरोना के टाइम में भी, उस वक्त कोरोना का भी समय का आगमन हो गया था, कोरोना काफ़ी अपने सर चढ़कर बोल रही थी, कोरोना का जो समय था। तो उस वक्त भी हम कपड़े पहनकर हॉस्पिटलों में पेशेंट लोगों को खाना खिलाना, उनकी मदद करना, ये सब मालूम है कौन करते थे? ये हमारे हिंदू परिषद के लोग, आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग यही करते थे। और अन्यथा मैंने कोई देखा नहीं। रास्ते में खाना खिलाना, कोई कहीं जूठे कट्ठे हैं तो उनको ऐसे कोरोना के उसमें जाना, उसकी तो बहुत बड़ी स्टोरी, अगर मैं आप लोगों को सुनाऊंगा तो आप लोग बोलोगे कहाँ था मेरा ये वीडियो, किस मकसद पर बता क्या रहा है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा जाना नहीं चाहता। अब यहाँ तक आ गए तो कविता के ऊपर, मैं, कविता तो मेरी प्राण है, कविता मेरी जान है, कविता को मैं कभी छोड़ नहीं सकता और कविता मैं हमेशा लिखता हूँ और लिखता ही रहूँगा। और इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, इस वीडियो के बाद मेरी कविता ही आएगा। मैं ये कुछ नहीं किसी से कुछ कहना चाहता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो हमारे विपक्ष है, विपक्ष में जो बैठे हैं नेता, तो उनके लिए मैं सोच तो रहा था मैं कल परसों से उनके लिए कुछ लिखूं। तो मैं लिखना शुरू कर दिया है, आधा लिख चुका हूँ, आधा मेरे ख्याल से कल तक फाइनल हो जाएगा, 12-1 बजे तक। तो कल मैं दोबारा से और मेरी कविता फाइनल हो जाएगी, उसके बाद मैं कविता लेकर आऊँगा। 10 बजे के आसपास मेरी कविता बिल्कुल डन हो जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों आपको। अब कविता की बात हो गई है तो मैं एक कविता सुना देता हूँ आप लोगों को। कविता जो मेरे फेवरेट कविता है, मैं इसको कभी भूलता नहीं है कविता को। ये कविता मेरा बिल्कुल जान है, क्योंकि मैं पहाड़ी हूँ दोस्तों। तो पहाड़ के ऊपर मैंने एक कविता लिखी थी, एक पहाड़ क्या कहता है, अपने दिल की बातें, सेम वही बातें अभी इंसान के साथ हो रहा है, जो पहाड़ कह रहा है अपने दिल की बात। तो सुनना दोस्तों, पहाड़ क्या कह रहा है। हमें क्या मिला दूर एकांत में रहकर, हमें क्या मिला दूर एकांत में रहकर, खड़ा हूँ मैं कहीं कोने में बेजान होकर, देखने को वैसे मैं सुंदर हूँ, किसी चित्रकार का अमूल्य रत्न हूँ, कुदरत की मार अपने दिल में सहता हूँ, अपनी हालत देखकर खुद से ये कहता हूँ, हमारे अच्छे दोस्त वतन के रखवाले होते हैं, जो घर से दूर रहकर हमारे साथ में होते हैं। हम तो उनके हैं जो करता है यहाँ प्रवेश, मेरे लिए क्यों लड़ते हैं आपस में दो देश। जी रहा हूँ मैं आंधी हवा बर्फ खाकर, खड़ा हूँ मैं कहीं कोने में बेजान होकर, हमें क्या मिला दूर एकांत में रहकर। मैं चलते हुए पवन को रोक देता हूँ, मैं चलते हुए पवन को रोक देता हूँ, अटल हूँ मैं नदी के रुख को मोड़ देता हूँ। सभी का ध्यान पर्यावरण में है, पेड़ काटने से बचाते हैं, मेरे ऊपर किसी का ध्यान नहीं, मुझे काट कर मार
मार्ग बनाते हैं। इंसान मुझे कठिन और दुर्लभ चढ़ाई कहते हैं। मेरे ऊपर चढ़कर नीचे देखने से डरते हैं। मुझे कुदरत ने ऐसा ही बनाया, इसमें मेरी क्या गलती है। सच तो यह है, मनुष्य और भगवान को यहाँ शांति मिलती है। मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है। धीरे धीरे टूट रहा हूँ, कोई खामोशी नहीं है। दूर रहने के कारण मुझे मिल रही है ठोकर। खड़ा हूँ कहीं कोने में बेजान होकर। हमें क्या मिला दूर एकांत में रहकर। दोस्तों फिर मिलूंगा मैं आप सभी को। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आप सभी से इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और हाँ, अपना ख्याल रखना।